अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुओ वाला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, यानी शफीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना ख्वां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन गदा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये खूबसूरत सी महफिल, आप लोगों की मोहब्बतें, उलमाए किराम की मोहब्बतें, कमेटी के हजरात की मेहनतें, काविशें, अल्लाह ताला सब कबूल फरमाए। आपने माशाअल्लाह शोरा इस्लाम से, उलमाए किराम से खिताबात सुने, बिलखुसूस शायर इस्लाम जनाब वाहिद अंसारी साहब से भी उनका कलाम आपने समाअत किया। हम लोग एक ही मोहल्ले में, गली के इस कोने पे मैं, गली के उस कोने पे वो रहते हैं। और ये जनाब इरशाद अंजुम जो है वो हमारा बच्चा आज की इस महफिल में शिरकत इसी की जिद बनी के फ़कीर शरीक हो गया। और बहुत देर से आप हज़रात बैठे हुए हैं, थोड़ी देर सिर्फ कोई खिताब नहीं, कोई बयान नहीं, सिर्फ अपने दिल का दर्द आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खिताबात मुझसे बहुत बड़े बड़े दानिश्वर उलमा खुतबा से आप सुन चुके हैं, अब किसी खिताब की ज़रूरत नहीं। सिर्फ थोड़ी देर आपके ज़हन दिमाग को अपील करने के लिए अपने दिल का दुखड़ा आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। आप बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, बहुत देर से आए हैं। अगर आपने कुछ सुन करके समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि मेरा आना भी कामयाब है और आपका आना भी कामयाब है। सुभान अल्लाह। इस महफिल का उन्वान और जो सरनामा आपने देखा है वो है बहारे अव्वल कॉन्फ्रेंस। जब भी इस उन्वान को कोई देखेगा तो यकीनन कोई आशिक यही समझेगा कि ये जो बहारे अव्वल है, यकीनन बहारे अव्वल उस गुले अव्वल की आमद पर है जिसने पूरी कायनात को बहारे ही बहारे अता की। दुनिया के अंदर खज़ा था, खज़ा का माहौल था, जिसने इनकलाब बपा किया। वो आए, ज़माने में इनकलाब आया, वो आए इंसानों में इनकलाब आया, वो आए जंगलों में इनकलाब आया। अहले इल्म और अहले दानिश की तवज्जो चाहता हूँ, किसी भी इनकलाबी ने जब इनकलाब बपा किया है
तो उसने शहरों में और बस्तियों में इनकलाब बपा किया है, लेकिन जिसके नाम से बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस है वो ऐसा इनकलाबी है और ऐसा दाई इनकलाब है जिसकी आमद पर जंगलों में भी इनकलाब आया है, जिसकी आमद पर जंगलों में भी इनकलाब आया है। जंगलों में इनकलाब इस एतबार से आया है कि जब मेरे आका तशरीफ लाए तो जंगली जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे कि वो आ रहा है जो पूरी कायनात के अंदर इनकलाब बपा करेगा। हाँ हाँ, जिसने इनकलाब पैदा किया है अपनी मेहनतों से, जिसने इनकलाब बपा किया है अपनी काविशों से, अपनी कोशिशों से, अपनी जहद मुसलसल से, वो कैसा इनकलाब था। अल्लाह अकबर के नमक और काफूर में फर्क न करने वाले खुदा को पहचानने लग गए। 360 माबूदा ने बातिल के आगे सजदा करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बादहु ला शरीक के आगे झुकने लग गए। वो कैसा इनकलाब था। अल्लाह अकबर, जहलो गबाबत में डूबने वाली कौम इल्म दानिश की शाहरा का एक अजीम निशान बन गए। जो खुद राह पर न थे वो औरों के हाथी बन गए। आसमान हिदायत के चमकते दमकते सितारे बन गए। अरब के सहरा नशीन क्या इनकलाब था। कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। कितना बड़ा इनकलाब हुजूर की आमद से आया। बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले, बच्चियों की परवरिश करने वाले बन गए। लोगों पे जुल्म करने वाले, लोगों को इंसाफ अता करने वाले बन गए। दुनिया ने एक दिन वो भी देखा कि अल्लाह अकबर, गुलामों की हैसियत जानवरों से भी बदतर है। हुजूर की आमद से पहले, बहार अव्वल से पहले जानवरों से भी बदतरीन गुलामों के साथ सलूक किया जाता है। और एक दिन वो भी देखा कि गुलाम काबे की छत पे नजर आता है। एक दिन वो भी देखा गुलाम आका की ऊंटनी पे नजर आता है और आका ऊंटनी की नकेल लेकर के चलता हुआ नजर आता है। ये इनकलाब था उनकी आमद का। लेकिन आज जो गुफ्तगू करनी है, हुजूर क्यों आए, आज का जो उन्वान हमने आज के लिए रखा है, हुजूर क्यों आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद क्या था, आज इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू, लेकिन कोई जज्बाती नहीं बल्कि आपके ज़हन और दिमाग को अपील करना है। हुजूर क्यों तशरीफ लाए। हमने कुमकुमे लगाए इसलिए कि हुजूर आए, हमने लाइटिंग की इसलिए कि हुजूर आए, हमने परचम लहराए इसलिए कि हुजूर आए, हमने महफिलें सजाई इसलिए कि हुजूर आए, हमने जुलूस निकाला इसलिए कि हुजूर आए, हमने नातों की महफिल सजाई इसलिए कि हुजूर आए। बल्कि वल्लाह अगर हम भी कायनात में आए हैं तो यही सुनकर आए हैं कि हुजूर आए हैं। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बनाए लू तेरी ये जज्बे शौक़े सल्ले अला कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। यहाँ भी उन्हीं के लिए आए हैं और उठेंगे वहां भी उन्हीं के लिए। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू सुभान अल्लाह, कि सब हो पेशे खुदा, कि सब पेशे खुदा और मैं कि सब पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। हम इस दुनिया में इसलिए आए कि हुजूर आए। मेरे इमाम कहते हैं हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं मौत की कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। अल्लाह अकबर, वो आए हैं तो हम आए हैं इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो
जो जहान है वो आए तो सब आए हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन वो क्यों आए हैं, बड़ी बात ये है वो क्यों आए हैं। जो जितना बड़ा होता है उसके आने का मकसद भी उतना ही बड़ा होता है। ये महफिल एक महफिल है, इस महफिल के अंदर यकीनन बड़े बड़े उलमा भी आए हैं, दानिश्वर भी आए हैं, शौरा भी आए हैं, खुतबा भी आए हैं, उलमा और अइम्मा भी आए हैं, और हमारी तरह मेरी तरह आम अवाम भाई भी आए हैं। सबके आने का अंदाज जुदा जुदा है, सब आते किसी मकसद के लिए। कोई इसलिए आया कि मैं नकाबत करूंगा, कोई इसलिए आया मैं खिताबत करूंगा, कोई इसलिए आया कि मैं लोगों के दरमियान पानी तकसीम करूंगा। कोई बहरहाल मकासिद जुदा जुदा है, मकासिद अलग अलग है। याद रखना, अब जरा गौर करना, आने वाला मेहमान आया आपके दरमियान, तवज्जो, अब आप सब तवज्जो फरमाए। कमेटी के हज़रात भी बैठे, सब बैठे, इसलिए कि मुझे और आप सबको जिक्र रसूल की जरूरत है। सब तशरीफ रखें, एक साथ बैठ जाए, जहां जगह मिले वहां बैठे। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अच्छी तरह याद रखना, जब जिक्र रसूल की महफिल में आना तो अपनी सनतें, अपने मकाम, अपने मर्तबे, अपनी इज्जतें, अपने नसब, अपने हसब, सबको घर छोड़ कर आना। यहाँ सिर्फ गुलाम बन करके आना, ना चटाई देखना, ना जमीन देखना। इसलिए जहाँ जगह मिले उनकी ताजीम की खातिर गुलाम बन करके बैठ जाना। खुदा जाने उनकी नजर उठे तो किस पर पड़ जाए, दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, बहारे अव्वल कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला। यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि यहाँ सब हुजूर के गुलाम होते हैं। बस बात इतनी होती है कि जिस पर नजर पड़ जाती है वही इमाम बन जाता है। इसलिए मेरी खुद की भी कोशिश होती है कि जब मैं मिंबर पे आऊं और कोई हुजूर की सना कर रहा हो तो मैं सबके बराबर बैठूं। क्यों? क्योंकि यहाँ सब बराबर है। कुर्सी पे बैठने का हक अमीनुल कादरी को नहीं, कुर्सी पे बैठने का हक जाकिर रसूल को जिक्र रसूल की वजह से है। इसलिए जब तक मैं जिक्र नहीं करता मैं भी बराबर में बैठता हूँ, और जब जिक्र का मौका आता है तो अब अमीन नहीं बैठ रहा है बल्कि जिक्र रसूल करने वाला इस तसव्वुर से बैठा जाता है। इसलिए आपसे भी कहता हूँ अल्लाह अकबर। बस बात इतनी है कि उनको राजी कर लो, जिस अदा से कर सकते हो कर लो, जिस कलाम से कर सकते हो कर लो। हुजूर ताजुश शरिया ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो राग नहीं अच्छा। इसलिए इस महफिल का एहतराम जरूरी है। बहुत अच्छे से सुनने, वैसे कलकत्ता वाले सुनते ही अच्छे से है माशाअल्लाह, लेकिन तवज्जो, सबके आने का मकसद जुदा जुदा। मेहमान आया, आपने पानी पेश किया, खाना पेश किया, बहुत कुछ पेश किया, लेकिन आपने इरशाद को नकीब बनाकर बुलाया, उसको करने नहीं दी नकाबत। तो बताएं, अच्छा खिला के, अच्छा पिला के, तोहफा दे के, नजर नियाज पेश के भी क्या इरशाद खुश हो सकेंगे? क्योंकि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। आपने गैर चीजें जो मकसद से मुताल्लिक नहीं थी वो सब कुछ किया इजहार मोहब्बत में, लेकिन काम ना बनेगा कि वो खुश ना होगा। क्योंकि अगर उनकी नजर मकसद, जाहिर सी बात है आदमी मुखलिस हो तो नजर उसके मकसद पर होती है, मकसद पूरा नहीं हुआ वो नाराज होकर चला जाए। शादाब पैकर साहब वो आए, मकसद था नात पढ़ना, हुजूर का जिक्र करना, खिलाया पिलाया सब किया, लेकिन मकसद पूरा नहीं किया। मैं नहीं समझता कि वो खुश हों। इसी तरीके से जमन साहब, मुराद यूसुफी साहब और भी दिगर उलमा जिनके नाम मैं नहीं जानता, ये सब आए, आपने सब किया, मकसद पूरा नहीं किया। तो एक दुनिया का फरेबकार आपकी नजर नियाज और खिदमत पर तो खुश हो सकता है,
लेकिन जिसकी जिंदगी का मकसद ही मकसद हो, क्या बात है, वो आपके इस तर्ज अमल से खुश नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे मुझ जैसे नाचीज फकीरी को लेने आपने बुलाया कि चले आप थोड़ा बयान करना, और आप मेरी बड़ी खिदमत करें, मेरा बयान ही ना सुने, तो मेरे दिल पर अच्छी चीज नहीं गुजरेगी। मैं ये सोचूंगा कि चले आइंदा यहाँ नहीं आना। यानी एक मिसाल समझा रहा हूं, आप तो सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, अक्सर लोग सुन रहे हैं। लेकिन बात क्या है, हर सवाले फिक्र इंसान कोई मकसद के तहत आता है, और जब मकसद पूरा नहीं होता तो फिर वो खुश नहीं होता, फिर आप चाहे जो कर लें। उलमा की मौजूदगी है, मिलाद मुस्तफा का मनाना एक मुस्तहब और अच्छा अमल है, लाइटिंग का लगाना एक अच्छा अमल है, नातों की महफिल सजाना एक अच्छा अमल है, अलामत है सुन्नियत की और इश्क रसूल की। इस पर कोई कलाम नहीं, करते थे, करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, बल्कि नस्लों को वसीयत कर जाएंगे कि जब तक हयात रहना इश्क की इन अलामतों को तहफ्फुज़ फराहम करते रहना। लेकिन ये सब चीजें फर्ज नहीं है, ये गैर जरूरी भी नहीं है, लेकिन फर्ज भी नहीं है। फर्ज क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम किस मकसद के लिए आए, उस मकसद को पहचान कर उस मकसद को पूरा करना, ये हमारे लिए फर्ज है। अब हम सोचें कि हुजूर आए क्यों, उनके आने का मकसद क्या था, तो उनके आने का मकसद अल्लाह अकबर, जो बहार अव्वल है, पूरी कायनात मुंतजिर थी, वो मुंतजर थे कि वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। सारे नबी उनकी आमद के डंके बजाते रहे कि वो आएंगे, मूसा वो आएंगे, ईसा वो आएंगे, दाऊद वो आएंगे, अय्यूब वो आएंगे, यूसुफ वो आएंगे, इब्राहिम वो आएंगे। सब यही डंके बजाते रहे। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है वो खजाने लुटाने आए हैं। अल्लाह अकबर, जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, ये गिरते पर्दों को सीने लगाने आए हैं। और नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं। अल्लाह अकबर, उनकी आमद की धूमें थी, उनकी आमद के डंके थे। हर नबी आकर कहते वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। कितने खुश नसीब हो कि अल्लाह अकबर, हम ये अब नहीं कहते कि वो आएंगे, हर नबी कहते थे वो आएंगे, नबियों की उम्मतें कहती थी वो आएंगे, लेकिन हम खुश नसीब, हम कहते वो आ चुके हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं। अंबिया कमो बेश 70 अंबिया जिसके उम्मती बनने की दुआएं करें। तवज्जो करना, क्या नसीब पाया है। अपनी हैसियत को समझो, अपने मकाम को समझो, अपनी अजमत को समझो, अपनी बुजुर्गी को समझो। 70 अंबिया किराम जिनके उम्मती बनने की दुआ करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अंबिया की नालैन के सदके बिन मांगे हमें उस नबी का उम्मती किया है, जिसके उम्मती बनने की दुआ अंबिया करते रहे। लेकिन आपसे पूछता हूँ, उनकी आमद का मकसद क्या है? आमद का मकसद कुरान बयान करता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही। वो अल्लाह है जिसने दीन हक के साथ अपने रसूल को भेजा। क्यों? क्यों? लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही, कि ये दीन हक सारे अदियाने बातिल पर गालिब आ जाए, सारे मजहबों पर गालिब आ जाए। मतलब क्या? आगे का टुकड़ा सुन ले, उसके बाद मतलब बयान करते हैं।
वलो करहल मुशरिकून, अगर मुशरिकीन बुरा मनाते रहे तो मनाते रहे, उनके चेहरे उतरते तो उतरते रहे, उनको बुरा लगता है तो लगता रहे, लेकिन अल्लाह का दीन गालिब होकर रहेगा। रसूलुल्लाह गलबे दीन के लिए तशरीफ लाए, दीन को गालिब करने के लिए तशरीफ लाए। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, गलबे दीन का मतलब क्या है? गलबे दीन का मतलब क्या है? हुजूर की आमद का मकसद गलबे दीन है, आका की आमद का मकसद गलबे दीन है। और अल्लाह अकबर, गलबे दीन क्या है? गलबे दीन ये है कि हर काला गोरा, हर सियाह व सफेद, हर मशरिकी मगरबी हुजूर अलैहिस्सलाम के निजामे रहमत के नीचे आ जाए, और हुजूर जो दीन ले करके आए सब उस दीन पर अमल पैरा हो जाए। मिसाल के तौर पर हुजूर दीन लाए, हुजूर ईमान की बातें लाए, हुजूर अल्लाह का फरमान लाए, हुजूर अल्लाह का पैगाम लाए। अब सब लोग उसको कबूल करें, यानी लोग इस्लाम कबूल करें, लोग इस्लाम की बातें कबूल करें। दुनिया में एक ही कानून हो, अल्लाह का कानून। दुनिया में एक ही कानून हो, इंसाफ का कानून। दुनिया में एक ही कानून हो, अदल का कानून। हर छत के नीचे बसने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लग जाए, हर छत के नीचे रहने वाला शराब से बचे, जुआ से बचे, जिना से बचे, जुल्म से बचे, ज्यादती से बचे। ये गलबे दीन है, दीन का गलबा है। ये मैंने इख्तिसार के साथ मफहूम पेश किया, लेकिन इसकी और भी तौज़ीह और तशरीहात मौजूद है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, इस गलबे दीन के लिए यानी मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह के रसूल ने मेहनत कितनी की है? असल उन्वान ये है आज की गुफ्तगू का, मेहनत कितनी की है। हमें रसूलुल्लाह के मोजज़ात याद हैं। मैं मोजज़े रसूल का मुनकिर नहीं, वल्लाह हमारा अकीदा तो ये है कि वो सर के बालों की नोक से लेकर पैर के नाखून तक सरापा मोजज़ा है। उनके मोजज़ात की कोई गिनती नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई शुमार नहीं है, बल्कि आज भी मेरे नबी के मोजज़ात का ज़ुहूर हो रहा है। आज भी रसूलुल्लाह का मोजज़ात का ज़ुहूर हो रहा है। क्या ये मोजज़ा नहीं है? अल्लाह अकबर, बिन देखे कौन किसको चाहता है? इश्क के लिए देखा जाता है तब इश्क होता है, लेकिन क्या ये मोजज़ा नहीं है? देखने वाले भी इश्क करते हैं, बिन देखे लोग इश्क करते हैं, उनमें मरते हैं। बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर, ये मोजज़ा नहीं है उनके नाम पर महफिलें सज रही है, ये मोजज़ा नहीं है उनके नाम के डंके बज रहे हैं, ये मोजज़ा नहीं है। अल्लाह अकबर, आज भी लोग उनके इश्क में तड़प रहे हैं, आहो बुका कर रहे हैं, आहें भर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक से कुछ शाख दुनिया में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मैं मोजज़ात का मुनकिर नहीं, मगर मेरी कौम के जवानों बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हमारे दिमाग में बात बैठी है ना कि हुजूर ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हुए और पूरी दुनिया मुसलमान हो गई, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने सूरज को पलटाया और पूरा अरब मुसलमान हो गया, ऐसा नहीं है। अल्लाह अकबर, हुजूर के चांद के टुकड़े देखकर लोग जितने मुसलमान नहीं हुए, सूरज का पलटना देखकर लोग जितने मुसलमान नहीं हुए, जाबिर की बकरी को जिंदा कराना देखकर जितने लोग मुसलमान नहीं हुए, उतने लोग हुजूर की मेहनतों से मुसलमान हुए, आका की मेहनतों से मुसलमान हुए। सिर्फ 2-3 बातें हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों के हवाले से जरा तवज्जो से सुन लेना। फिर कहा, खिताबत नहीं, किसी दिल जले के दिल की फरियाद है, किसी के दिल का दर्द है। ऐ मेरी कौम के जवानों, नबी के नाम पर जान, माल और औलाद सब कुछ कुर्बान करने की बात करने वालों, अपने नबी की मेहनत का अंदाजा है आपको कि इस दीन को जो कलकत्ता के अल्लाह अकबर खाड़ियों के करीब, हिंदुस्तान के छोटे छोटे देहातों में, हिंदुस्तान की छोटी छोटी बस्तियों में एक दिन में जो 5 मरतबा अज़ान गूंजती है, इसके पीछे अपने नबी की मेहनत कितनी है। हर घर के ताक में जो कुरान पहुंचा है, इसके पीछे रसूलुल्लाह की मेहनत कितनी है। हर मुसलमान
मुसलमान जो कलमा तैयबा पढ़ता है, इसके पीछे रसूलुल्लाह की मेहनतें कितनी हैं, आज उसका एहसास कर लो। जानते हैं अल्लाह के रसूल ने कितनी मेहनत की है, अब उसको महसूस करें। हदीस पाक में आता है, सीरत निगार लिखते हैं कि जब तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त तक के पूरा मक्का अल्लाह के रसूल को सादिकुल बादुल अमीन कहता था। लेकिन अल्लाह अकबर, वही रसूल जब फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान करते हैं तो कोई पत्थर मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है। सूरत हाल ये है, अल्लाह अकबर, वो रसूल पूरा मक्का जिसको सादिकुल बादुल अमीन कहता था, जब अपने मिशन की तरफ हुजूर बढ़े हैं तो अल्लाह अल्लाह हुजूर पर एक दिन वो भी आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर में न रह सके। अल्लाह के रसूल अपने घर में नहीं रह सकते थे क्योंकि रात में हुजूर के घर पे पत्थर बरसाए जाते थे, हुजूर के घर पे पत्थर बरसाए जाते थे। अल्लाह के रसूल की जान को हर वक्त खतरा लगा रहता था। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलकर हजरत अरकम के मकान में, दारे अरकम में मौजूद रहते थे। सहाबा कहते हैं कि जब हम हजरत अरकम के मकान में, दारे अरकम में हुजूर से मिलने जाते तो दाएं बाएं देखते हुए जाते, बल्कि बाज सहाबा का हाल तो ये था, उनको डर लगता था अगर खड़े खड़े जाएंगे, चलते हुए जाएंगे, कोई दुश्मन पीछे से आ गया तो अल्लाह के रसूल को आकर के वो अजियत पहुंचाएगा। तो वो घुटने और हाथ को जमीन पे यूं रख करके चलते हुए जाते थे हजरत अरकम के मकान की तरफ। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर का हाल ये था कि जब काफिर मक्के के गुंडे आप पर हमला करके आपको जख्मी करते थे तो कभी कभी सूरत हाल यहां तक पहुंचती थी कि अल्लाह के रसूल के सरे अनवर से अगर खून बहता तो हुजूर के सर पे पट्टी बांधने के लिए सहाबा के पास कपड़ा भी नहीं होता, तो उम्मुल मोमिनीन अपना दुपट्टा फाड़ कर अल्लाह के रसूल के सर पर वो पट्टी बांध दिया करती थी। जिस दीन की बात हम करते हैं, जिस दीन की बात करते हैं, उस दीन के लिए जिस नबी से आप और हम जान से ज्यादा मोहब्बत का दावा करते, उनकी मेहनत। आज अगर कोई बेटा अपने बाप का वफादार हो तो वो अपने बाप की दौलत को दांव पर नहीं लगाता, ये कह करके मेरे बाप का पसीना, सर का पसीना पैर तक आया है, उसने मेहनत करके ये गुलशन सजाया है, तो आज मैं अपने बाप की मेहनत को दांव पर कैसे लगा दूं। मैं कहता हूं, बाप की मेहनतों का एहसास करने वालों, क्या रसूल पाक की मेहनतों का एहसास भी है? अगर बाप का पसीना सर का पैर तक आता है तो आपको बाप की मेहनत का इतना एहसास है कि आप बाप की जमा की हुई दौलत को जाय नहीं करते। लेकिन रसूल पाक का पसीना सर का पैर तक नहीं आया, तुझे बाप के पसीने का तो ख्याल है मेरे अजीज, क्या तुझे रसूलुल्लाह के खून का भी ख्याल है? ये दीन की खेती जो हरी हुई है, करबला में बहने वाले खून ने तो दीन बचाया है, रसूलुल्लाह के खून ने दीन को फैलाया है। मेहनतें देखो हुजूर की। उसके बाद दूसरी बात सुने, अगर जिसे पता है, जिसको नहीं पता अपने उलमा से सुन ले। अल्लाह के रसूल को 3 साल तक उनके खानदान के साथ जब सोशल बाइकाट किया गया तो एक घाटी के अंदर हुजूर के घर वाले 3 साल तक के कैद कर दिए गए। 3 साल तक न कोई इनसे बात करेगा, न कोई इनसे गुफ्तगू करेगा, न कोई इनसे खरीदेगा, न कोई इनको बेचेगा। सहाबी रसूल बयान करते हैं, रसूलुल्लाह के घर के बच्चे, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं, रसूलुल्लाह के घर के बच्चे दरख्त की पत्तियां खाते थे, चमड़ा जला करके, चमड़ा जल जाता तो उसको पीस कर पाउडर बनाकर पानी में डालकर छोटे छोटे बच्चे पी लेते थे। हुजूर के घर के बच्चे जब दरख्त की पत्तियां चबाते थे तो उनके होठ छिल जाते थे, लकड़ियां चबाते थे, छाल, दरख्तों की छाल,
बल्कि यहाँ तक कहते हैं हजरत जाफर तैयार के जब शाब अबी तालिब के अंदर रसूलुल्लाह का घराना कैद था तो रात को कोई नरम चीज पैर से टकरा जाती तो हम उसी को लेते और धो करके उसको मुंह में डाल करके चबाने लगते। 3 साल तक ये हालात हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान ने फेस किए। ये दीन इतनी आसानी से नहीं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? बस इस पर बात आगे बढ़ती है और इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। आपकी जिंदगी का जो मुश्किल कुशा अली है, तवज्जो आपकी, जो अली मुश्किल कुशा है, उस अली का भी जो मुश्किल कुशा है, उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका पूछती है, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? फिर खुद ही कहने लगी, ओहद ही होगा, क्योंकि ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए, अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया, सहाबा के जिस्म के टुकड़े करके उनके जिस्म का मुसला किया गया। तब मेरे आका से कहा, आका आपके दंदान शहीद किए। दंदान की शहादत के बारे में इतनी गलतफहमी दूर कर दूं कि कुछ नौजवान ये समझते हैं कि दंदान यानी दांत शहीद हुए तो पूरे टूट गए। ऐसा नहीं हुआ, पूरे दांत हुजूर के नहीं टूटे थे। अगर पूरे दांत टूटते तो ये हुस्न में ऐब पैदा करने वाली बात थी, और अल्लाह ने महबूब को हर हुस्न से, हर ऐब से महफूज रखा, जो भी हुस्न में ऐब पैदा कर सकते थे। दांतों के किनारे हल्के से टूट गए, और दांतों के किनारे टूटने से हुस्न में ऐब पैदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो कांच देखते हो ना, कांच, अगर कांच को हल्का सा तराश दिया जाए तो उसकी चमक और बढ़ जाती है। बिला तमसील, जब कांच तराश दी जाए तो चमक बढ़ जाती है। जब दंदान शहीद हो गए तो अल्लाह ने उसकी चमक में और इजाफा फरमा दिया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सिर्फ एक वजाहत मैंने की, वरना कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि दंदान शहीद होने का मतलब क्या है। दांतों के किनारे छट गए, लेकिन हादसा तो बड़ा था। 2 कड़ियां हुजूर के गालों में घुस गई। दिल के कानों से सुनना, ऐ मेरी कौम के वो जज्बाती जवानों, और माएं और बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। आपने सीरियल में हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर तो रोए हैं, आपने हीरो और हीरोइन पे जुल्म होता हुआ देखकर तो आंसू बहाए हैं। वो आर्टिफिशियल कहानियां, वो गढ़ी हुई कहानियां जो पैसा कमाने के लिए, तुम्हारे जज्बात से खेलने के लिए बनाई जाती है, उस पर आंसू बहाकर मुतासिर होने वालों, ये अपने नबी की सीरत है, मुस्तफा जान रहमत की सीरत है, जो हमारे लिए सब कुछ है। खुदा की मखलूक में वो हमारे लिए सब कुछ है। खुदा के बाद वो हमारे लिए सब कुछ है। बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, वल्लाह वो हमारे लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, तमाम रिश्तों से ज्यादा मोहतरम है, महबूब है। हम हर रिश्ते को पैर की ठोकर पे रखते हैं, हर वो रिश्ता जो उनसे दूर कर दे। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, अंदाजा तो करो। अपने नबी को दीन हमारे घर तक पहुंचाने के लिए, हमारी जमीन तक पहुंचाने के लिए वो दिन देखना पड़ा कि 2 कड़ियां हुजूर के गालों में घुस गई। 2 कड़ियां हुजूर को गड्ढे में डाल दिया गया। लोग कहते हैं गड्ढे में ढकेल दिया गया, मैं हुजूर गड्ढे में गिर गए। ये बात नहीं कहता, क्योंकि मेरा मसलक सरापा अदब है। सीरत बयान करते हुए भी फिक्र रजा का दामन हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन इतना जरूर है, बात भी समझ में आ जाए। लेकिन मैं गिरने गिराने की बात नहीं करूंगा, बात समझ में आना चाहिए। गड्ढे में हुजूर को डाल दिया गया, दोनों घुटने हुजूर के जख्मी हो गए, और इतना खून निकला जिसमें अथर से कि बतकाज़े बशरियत हुजूर ने चलने की कोशिश नहीं फरमाई, या हुजूर चले नहीं। सहाबे किराम उठाकर हुजूर को लेकर के गए। अल्लाह अकबर, जख्मों को सैयदा फातिमा ने पानी से धोया। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज अगर कोई
एक गरीब से गरीब इंसान भी जख्मी होता है तो उसके जख्म पर मरहम रखने के लिए कुछ तो होता है। लेकिन ये सीरत का खूबसूरत बाब है कि जब तुम्हारे और मेरे नबी इसी दीन के रास्ते में जख्मी हुए तो उस वक्त तो मरहम भी न था कि हुजूर के जख्मों पे रखा जाए। क्या था पता है? बतौर मरहम चटाई जलाई गई और उसकी राख रसूलुल्लाह के जख्मों पर रख करके भर दी गई। ये दिन था। अल्लाह के रसूल बहुत रोए थे उन 70 सहाबा की शहादत पर। वक्त होता तो उस पर जिक्र करता, लेकिन मेरा उन्वान वो भी नहीं। हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, कच्चा कलेजा चबाया चबाने वालों ने। नाक काटी, उंगलियां काटे, कान काटे, जबान और होठ काट के उसको जो है वो सुई के जरिए से धागे में पिरोकर पहनने वालों ने उसको पहना, हाथों के बाजू बनाए, पैरों के पाजेब बनाए। ये हाल था। जनाजे देखे नहीं जाते थे, लेकिन उन 70 सहाबा को जब दफन करने की बात आई तो मुसलमानों के पास उनको कफन देने के लिए कपड़े भी मौजूद नहीं थे। ये सूरत हाल थी। ये दीन जो यहाँ तक पहुंचा है जिसको तुम तमाशा बनाना चाहते हो, ये मेहनत। लेकिन उम्मुल मोमिनीन कहती हुजूर सबसे मुश्किल दिन उहद का दिन था। आका फरमाते नहीं आयशा, इस दिन को भी मैंने इशारा दिया, तफसील है, बहुत तफसील है। आका फरमाते ये दिन मेरी जिंदगी का मुश्किल दिन नहीं था आयशा, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन जो था वो एक दिन था जिसको ताइफ का दिन कहते हैं। ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन था। सिर्फ दो जुमलों में वो दिन बयान करना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं कि जब मैंने उन तक अल्लाह के दीन को पेश किया, उन्होंने इनकार किया। सिर्फ इनकार नहीं किया, लड़कों को मेरे पीछे छोड़ दिया। वो मेरे पीछे पीछे चिल्लाते थे, पागल पागल माज़अल्लाह, इस तरह चिल्लाते और पत्थर मारते थे। इतने पत्थर मारे कि मेरा पूरा जिस्म खून से लहू लहान हो गया। हजरत ज़ैद कहते हैं हुजूर ने जो नालैन पहन रखी थी, जूता शरीफ पहन रखा था, वो खून से भर गया, वो खून से भर गया। और अल्लाह के रसूल एक दरख्त की टहनी पकड़ के जमीन पे बैठ गए। आका फरमाते आयशा, जब मैं दरख्त की टहनी पकड़कर जमीन पे बैठ गया तो ताइफ के उन लड़कों ने मेरे दोनों बाजू पकड़ के मुझे उठाकर खड़ा किया। जरा तसव्वुर में लाएं सीरत का ये पहलू जो जिंदगी रसूल का सबसे मुश्किल तरीन दिन है, और महसूस करो हम हुजूर से वफा कर रहे हैं या बेवफाई कर रहे हैं, हुजूर से इश्क कर रहे हैं या हुजूर का दिल दुखा रहे हैं, हुजूर की ताज़ीम कर रहे हैं या हुजूर की मेहनतों के साथ हम गफलत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते थे आयशा, जब मैं दरख्त की टहनी पकड़कर बैठ गया और जख्मों ने मुझे चूर कर दिया और इतना खून निकला कि पूरा लिबास खून में भर गया, तो उन्होंने दोनों बाजू पकड़कर मुझे उठाया और उठा करके खड़ा किया। और खड़े करके जब उन्होंने बाजू पकड़ के खड़े किया, हालांकि बतकाज़े बशरियत उस वक्त मैं खड़ा नहीं होना चाहता था, इतनी तकलीफ और अजियत थी, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ के खड़ा किया और मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारे, मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मेहनत है अल्लाह के दीन के लिए। और वो जो आखिरी जुमला ताइफ को जो मुकम्मल करता है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ की वादियों के अंदर बैठकर आंसू बहा रहे थे दर्द की वजह से, और दाढ़ी आंसुओं से तर थी, एक ही गुलाम साथ था, हुजूर पैदल गए थे ताइफ में, सवारी भी न थी। तो उस वक्त जिब्रील आए, अर्ज की अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि ये पहाड़ों का फरिश्ता खिदमत के लिए हाजिर है, हुजूर बताएं आपका हुक्म क्या है। अगर आप कहें तो ताइफ की दोनों पहाड़ियों को आपस में मिलाकर इन ताइफ के गुंडों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मेरे आका ने चेहरा जिब्रील की तरफ उठा करके कहा था, जिब्रील
अल्लाह ने मुझे तबाही के लिए नहीं बल्कि आबादी के लिए भेजा है। ये ईमान नहीं लाते, इंशाअल्लाह इनकी आने वाली नस्लें मुझ पर ईमान लाएगी। इसलिए मैं इनकी बर्बादी की दुआ नहीं करता, लेकिन आपसे पूछता हूँ मेरी कौम के जवानों, हुजूर ने गलबे दीन के लिए, अल्लाह के दीन को हमारे घर तक पहुँचाने के लिए इतनी मेहनत की। न किसी आलिम की मेहनत उनके सामने कुछ, न किसी खतीब की, न किसी अदीब की। कोई कितना ही बड़ा दाई है, दीन है, अदीब है, खतीब है और कुछ भी है, हुजूर की जिंदगी का वो एक दिन उसके सामने किसी की मेहनत कोई हैसियत नहीं रखती। हुजूर ने वो मेहनत की। अब आप मुझे बताएं, कोई इतनी मेहनत से अल्लाह का दीन हमारे घर तक पहुंचाए और फिर हम उस दीन पर अमल न करें तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरेगी, इतना सोचो। गुंबदे खजरा में हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। अब आप मुझे बताएं, हुजूर ने ना अपने बच्चों की तरफ देखा, ना अपनी आल की तरफ देखा, ना अपने घर वालों की तरफ देखा, ना दोस्तों यारों की तरफ देखा। एक धुन थी, अल्लाह के दीन का गलबा, अल्लाह के दीन का गलबा, अल्लाह के दीन का गलबा। गलबे दीन के लिए इतनी मेहनतें थी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं 3-3 महीने तक रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है एक दिन सहाबा आए, उसकी हुजूर इतनी भूख लगी है कि हमने पेट की जलन को खत्म करने के लिए अपने पेटों पर एक एक पत्थर बांध लिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भूख की शिकायत करते हुए पेट का एक पत्थर बताया तो हुजूर ने जब अपने पेट से चादर हटाई तो सहाबा सब अपना गम भूल गए कि सबके पेट पर एक पत्थर था और रसूलुल्लाह के पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। ये मेहनत है। अब आपसे पूछता हूं, इस मेहनत का सिला हम दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन दे क्या रहे हैं। गलबे दीन का मतलब क्या था, सब कलेमा पढ़े चले। एक अक्सर तादाद कलमा पढ़ रही है दुनिया में, 250 करोड़ लोग हुजूर की मेहनत से कलमा पढ़ चुके। ये दीन का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। गलबे दीन क्या था कि हम मस्जिदों को भर देते, हम मस्जिदों को भर देते। आपसे पूछता हूं, कितने मुसलमान हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इस मेहनत को सामने रखकर मस्जिदों को भरने के लिए जाते हैं। फजर की नमाज में जब सोते पड़े रहते हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल पे क्या गुजरती होगी। हुजूर की मेहनतों का यही सिला है। आप बताओ, फिर हमारे नौजवान अगर शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, औरतों पर पाप की नजर डालते हैं, बल्कि यहां तक आशिक़े रसूल कहलाने वाले जलसे में जिनके जज्बात बेकाबू हैं, जब वो किसी लड़की के साथ फहश और जिना की गुफ्तगू करते होंगे तो मौलवी साहब को तो नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मौला मुस्तफा जाने रहमत को तो पता है ना कि आप और हम करते क्या हैं। उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब सट्टा और सूद और हराम धंधे करते हो उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब अपने पड़ोस की औरतों पर पाप की नजर डालते हो उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। सुन लो, मस्जिदों को वीरान करने वालों, अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, हजाम की कुर्सियों पर बैठकर दाढ़ी मुंडा मुंडा कर इन मुकद्दस बालों को गटरों में फेंकवाने वालों, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं उस कौम से बिल्कुल खिताब नहीं कर रहा हूं जो नबी को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला मानती है। मेरा खिताब तो उस जिंदा कौम से है जिसका अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जब नबी जिंदा है, जानों से ज्यादा करीब है, तो अब बताओ हम जो जुल्म जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, उससे हुजूर को क्या तकलीफ पहुंचती। बस इतना सुन ले, क्या तकलीफ पहुंचती है पता है। ताइफ की वादियों के पत्थर, तवज्जो करना, इस जुमले को दिल में जगा देना। ताइफ की वादियों के पत्थर हुजूर के जिस्म जाहिर को जख्मी करते थे और हमारे गुनाह के नश्तर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। क्या कौन ज्यादा जुल्म कर रहा है? ये आशिक है, आशिक रसूल इनको कहते हैं। मैं कहता हूं आशिकों, जन्नत और जहन्नम के फैसले बाद में हैं,
लेकिन क्या इश्क का तकाजा नहीं कि अगर मैं गुनाह करूंगा तो मेरे रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब फारूक आदम फरमाते हैं, लोग छोटे और बड़े गुनाह की बात करते हैं, मुझे तो इतना समझता है कि इंसान छोटा गुनाह करे या बड़ा गुनाह करे, इंसान गुनाह कोई भी गुनाह करे, रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह अकबर। जो बेटा अपनी माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो उम्मती एक दिन में सैकड़ों मर्तबा अपने नबी का दिल दुखाए, बताओ मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा कैसे आएगा। मस्जिदों को वीरान कर रहे हो और चाहते कि इज्जत की जिंदगी मिले, हराम लुकमा खा रहे हो, चाहते हो कि इज्जत की जिंदगी मिले। हालात क्या है? अल्लाह अकबर। अगर आज किसी के पास दौलत आती है, माल आता है, सरमाया आता है, तो उसको अय्याशी और आवार की छूटती है। मुसलमानों याद रखो, अल्लाह अकबर, कोई मुसलमान गुनाहों के अड्डों पे जा रहा है, गानों की दहलीज पे जा रहा है, गजलों की दहलीज पे जा रहा है, जराइम की दहलीज पे जा रहा है। होना तो ये चाहिए था, अल्लाह ने दौलत दी थी तो कौम की खिदमत करते, अपने सरमाए से कौम को ऊपर उठाते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम में का कोई उस वक्त तक मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं हो सकता जब तक कि वो इस हालत में सुबह ना करे कि मेरी उम्मत के लिए भलाई का मंसूबा ना बनाए। यानी इस हालत में अगर सुबह करोगे कि हुजूर की उम्मत के लिए भलाई का मंसूबा नहीं बनाया, उम्मत के लिए खैर का मंसूबा नहीं बनाया, आका फरमाते वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं हो सकता। मुसलमानों देखो, हमने रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह अल्लाह, हमारा हाल क्या है? हम दौलत की वजह से बिल्डिंगें बना रहे। होना तो ये चाहिए, अल्लाह ने दौलत दी थी, तालीमी इदारे बनाते, अच्छे कॉलेजेस बनाते, अच्छी स्कूलें बनाते, बच्चों को पढ़ाते, बच्चियों को पढ़ाते। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो इनकलाब था, 23 साल का कलील मुद्दत का इनकलाब, वो खालिस इल्मी इनकलाब था। हम तालीम से कोसों दूर हैं, बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ करके ड्रॉप आउट हो जाते हैं और हमें उसकी कोई फिक्र नहीं होती। हर मालदार आज अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है, वो ये नहीं सोचता कि कौम का बेटा और कौम की बेटी सिर्फ उसके बाप का सरमाया नहीं है, बल्कि पूरी कौम का सरमाया है, पूरी उम्मत का सरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कब तक जिहालत की वादियों में डूबे रहोगे? कब तक खुदगर्जी में डूबे रहोगे? कब तक अपना अपना देखते रहोगे? याद रखना, अल्लाह अकबर, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं जिंदा रहकर भी मुर्दा होते हैं, जो किसी मकसद के लिए जीते हैं, जब तक मकसद जिंदा होता है उनका नाम जिंदा होता है। अगर आज सहाबा का नाम लिया जा रहा है, अगर आज औलिया अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अगर आज ताबईन का नाम लिया जा रहा है, अगर आज तबे ताबईन का नाम लिया जा रहा है, वजह उन्होंने एक मकसद के लिए जिंदगी गुजारी और आज हम सिर्फ खाने और पीने और सोने के लिए है। देखो दुनिया किस कदर हमारी दुश्मन बनी हुई है। अल्लाह अकबर, हालात कितने बद से बदतर है। तकरीबन 10 दिन का अरसा होने के लिए आया है। अल्लाह अकबर, फिलिस्तीन का क्या हाल है? नन्हे नन्हे बच्चों की शहादत, मासूम बच्चों की शहादत। अल्लाह अकबर, गौर करें, बेगुनाह बच्चों की शहादत। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, अगर बहनें मौजूद है उनसे पूछता हूँ, एक माँ इस दर्द को समझ सकती है, एक माँ इस दर्द को समझ सकती है। अगर किसी माँ की गोद में उसके बच्चे को शहीद कर दिया जाए, उस माँ का दिल क्या कहेगा? जरा गौर तो करें। आप हजरात इसलिए जमीन पे जिंदा हो ताकि फिलिस्तीन की वो मजलूमों की वीडियो को एक दूसरे के व्हाट्सएप पर सिर्फ शेयर करो और कहो कि क्या हो गया। आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? आपने क्या किया उनके लिए? बताओ, इतनी खुदगर्जी, इतनी बेहिसी। अल्लाह अकबर, अब आपसे पूछता हूं, कलकत्ता वालों, अगर इसी का नाम उम्मत का दर्द है, इसी का नाम इंसानियत का दर्द है, इसी का नाम कौम का दर्द है, क्या सिर्फ फोटो और वीडियो शेयर करने की हद तक है? ये काम तो दुश्मन भी कर रहा है। हम सिर्फ वीडियो फोटो शेयर करने वाले नहीं। कभी सोचा इनके साथ ये हो रहा है? हॉस्पिटल के अंदर इतनी लाशें हैं, इतनी लाशें हैं कि लाशों की पहचान नहीं है। मैं आपको कोई जज्बात में नहीं लाना चाहता। एक खातून वहां की, उसकी तकरीर मैंने सुनी, वो ये कह रही है कि फिलिस्तीन के बच्चे अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं। फिलिस्तीन के बच्चे, अपने बच्चों को तसव्वुर में ला करके सोचो, फिलिस्तीन के बच्चे
अपने हाथों पर नाम, फलस्तीन के बच्चे अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे कि पता नहीं कब बम बरसे और हम मर जाएं, तो कम से कम हमारे हाथ पर लिखे हुए नाम से हमारी लाश की पहचान तो हो जाए। छोटे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होता है, छोटे बच्चों को क्या समझता है। मुसलमानों, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आज अगर आप पर उसका कोई असर नहीं है, फलस्तीन में जो हो रहा है उसका कोई असर आप पर नहीं है, तो आपसे पूछता हूँ, यही हुजूर के उम्मती होने का सबूत है। अल्लाह ना करे जो वहां का जवान बेगोरो कफन दफन के बगैर पड़ा हुआ है, अगर आपका सगा भाई भी ऐसी पड़ा होता तो भी आप रात के 3 बजे तक के जिना की फिल्म यूं ही देखते रहते। बताओ, हुजूर के उम्मती होना, बताओ, अपने ज़मीर से पूछो, अपने दिल से पूछो। अगर तुम्हारी भी बहन जवानी में बेवा हो जाती बैतुल मुकद्दस के लिए, तो फिर तुम इसी तरह गाना सुनते रहते, इसी तरह तुम नाच गाना करते रहते, यहूद और नसारा की तरह इसीलिए चेहरा ऐसे ही चेहरा बनाते रहते, शादियों में ऐसे ही डीजे बजाते रहते। आपसे पूछता हूं, क्या असर है सिर्फ वीडियो शेयर करने की हद तक, सिर्फ फिल्में शेयर करने की हद तक मुसलमान हो? बताओ, आका फरमाते हैं मुसलमान मोमिन तो एक जिस्म की तरह है, जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है, ऐसे ही दुनिया में कोई मुसलमान परेशान होगा, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की रूह मौजूद है तो हर मुसलमान तड़पेगा, हर मुसलमान बेचैन होगा, हर मुसलमान बेकरार होगा। लेकिन कलकत्ता वालों, ये भी कहता हूं, फलस्तीन में होने वाले जुल्म की वजह से हम उनके साथ तो है, मजलूमों के साथ, और जुल्म करने वालों की मुजम्मत करते हैं, लेकिन उनकी वजह से हम अपने मुल्क का माहौल खराब न करें, अपने मुल्क के अमन को बर्बाद न करें। हम अमन वाली कौम है, रास्तों में निकलकर जज्बाती नारों की बजाय हमें फलस्तीन के मुसलमानों के लिए क्या करना है। अगर वाकई सच्चे मुसलमान हो, हजारों किलोमीटर दूर के फासले पर हम फलस्तीनियों की कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 1450 साल पहले हमें बताया कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। फरमाया, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। रोड पे निकलने की बजाय मस्जिदों को भर दो, 5 वक्त मस्जिदों को भर दो और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी खुलूस वाली दुआ से आसमान से अल्लाह की मदद नाज़िल होगी और इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा की भी हिफाजत होगी, फलस्तीन के मजलूमों की भी हिफाजत होगी और जालिम के फरे किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ तुम मस्जिद में आना नहीं चाहते, और याद रखना, जब तक मस्जिदों में नहीं आओगे हालात नहीं बदलेंगे, जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे हालात नहीं बदलेंगे। बड़ी सादगी से मुसलमान कहता है, मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। जिसको नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता फिर वो तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। अगर आज मुसलमानों के घर बारूद के ढेर पर हैं, बिल्डोजर के निशाने पर है या किसी और मामले में, तो याद रखना, तुमने अल्लाह के घर को वीरान किया, अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान न कर दे। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, वल्लाह कभी नहीं, मैं आपको बद्दुआ कैसे दे सकता हूं, नहीं, लेकिन आगाह करने के लिए कह रहा हूं। जो कौम खुदा का घर वीरान करती है, अल्लाह उस कौम के घरों को वीरान कर देता है। रोड पे आने में दिलचस्पी है, मस्जिद में आने में दिलचस्पी क्यों नहीं है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है मस्जिद में आने में। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, हाथ मत उठाना, लेकिन इस पूरे मजमे को कसम देकर पूछो, ऐशा कितने पढ़कर आए? जलसे में 4 घंटे बैठ सकते हो, अल्लाह की बारगाह में नहीं। बल्कि हालात इतने बदतर हो गए कि अब तो मस्जिद के ट्रस्टी भी, मुतवल्ली भी नमाज के लिए नहीं आते, इल्ला माशाअल्लाह। सूरत हाल ये, और हम सोचते, और याद रखना, आज एक टुकड़ा फलस्तीन का जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुआ है। अगर नहीं सुधरोगे ना
तो वो जुल्म की आंधियां इधर भी चले जाए। इसलिए कि तबाह होने वाली कौम का अंदाज यही होता है जो तुम कर रहे हो। अपनी रातें कहां गुजार रहे हो? अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। जैसे किसान जब दरख्त की पत्तियां और टहनियां सूख जाती है तो किसान क्या करता है? अब वो सूख गई ना तो उसको काट देता है। काटने से क्या होता है? वो सूखी हुई टहनी टूट करके गिर जाती है, वो तो जला दी जाती है, तबाह बर्बाद कर दी जाती है, लेकिन किसान का नुकसान नहीं होता। उसने तोड़ दिया, काट दिया सूखी टहनी को, चंद दिन तक दरख्त की गोद उस टहनी से खाली रहेगी, उसकी जगह एक नई टहनी, हरी टहनी, ताकतवर टहनी, दरख्त को खूबसूरत करने वाली टहनी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कहा। इस मिसाल को अब दूर करो और समझो। अल्लाह पाक की शान है जब मुसलमान बेगैरत हो जाता है, जब मुसलमान अल्लाह का बागी हो जाता है, जब मुसलमान अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, तो कुदरत भी अपनी तलवार किसी शक्ल में मुसल्लत करती है। और जो मुसलमान बेजमीर हो गए, वो टहनियां सूख गई है, शजर इस्लाम से उनको कटवा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं? मुसीबतें यूं नहीं आती। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमल की वजह से। 10 मिनट का टाइम नहीं नमाज के लिए, 3 घंटे फिल्म देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो कारोबार बंद हो जाएंगे, सफर छोड़ दिया जाएगा। बताओ, जुल्म की इंतहा कर रहे हो मुसलमानों। इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए तो दुकान बंद किया, सफर छोड़ा। कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की? कभी ये सोचकर सफर छोड़ा कि अगर मैं सफर में जाऊंगा तो मेरी नमाज छूट जाएगी? कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि नमाज की अहमियत ही कहां है। जिस कौम को खुदा की बारगाह की सजदे की अहमियत ना हो, वो कौम इज्जत के साथ कैसे जिएगी? तो मेरी गुजारिश है, रोड पर तमाशे करने की बजाय मस्जिदें भर दो, खूब गिड़गिड़ाओ। जुल्म का अंजाम बहुत देर तक नहीं, जालिम को बहुत देर तक के मोहलत नहीं मिलती। जुल्म का अंजाम बहुत देरी से सही, लेकिन जालिम को पहुंच करके रहता है। अगर यहूदी ये समझते हैं, इजराइल ये समझता है कि मैं मिटा दूंगा, वल्लाह दीन हक इससे मिटा है जो इससे मिट जाएगा। लेकिन लोग अंजाम देखेंगे। आपको हमें करना इतना है, हम दीनदार बने, रसूलुल्लाह के सच्चे शहदाई बने, बन सकते हैं। आइए एक आखिरी बात अर्ज करके अब बात पूरी कर दूं। हमें करना क्या है? सिर्फ गलबे दीन के लिए मेहनत करना है। किसके लिए? गलबे दीन के लिए मेहनत। गलबे दीन का मतलब अपने वजूद पे इस्लाम नाफिज कर लो, अपने बच्चों के वजूद पे इस्लाम नाफिज कर लो, अपने घर में इस्लाम नाफिज कर लो, पूरी दुनिया में खुद ब खुद इस्लाम नाफिज हो जाएगा। मैं कमेटी के जो नौजवान ने बड़ी मेहनत की है, उन बच्चों से भी कहता हूँ, मेरे अजीज, आज इस जलसे की थकन में फज्र की नमाज नहीं छूटना चाहिए। जलसा कराने वाले सफ़े अव्वल में रहें, इसलिए कि हजारों जलसों की अहमियत एक तरफ है, एक वक्त की नमाज फज्र की अहमियत एक तरफ है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी फरमाते हैं, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी ये महबूब इलाही के मुरीद, खलीफा और जानशीन है। फरमाते हैं अगर 70 साल गार में बैठकर इबादत करे तो वो सवाब नहीं मिलता जो 2 रकअत फज्र की नमाज पढ़ने पर सवाब मिलता है। आप क्या समझते हैं नमाज को? वल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। 11वीं वाले पीर का महीना शुरू हो गया, पूरी दुनिया में 11वीं वाले पीर के डंके बज रहे हैं। वो हमारा गौस
जिस पर हमें नाज है, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने दीन को जिंदा किया, वो गौसुल आजम दस्तगीर जिसके बारे में खिज़्र कहते हैं न इनसे पहले कोई ऐसा वली आया और न क़यामत तक इन जैसा वली कोई आ सकता है, जिनके बारे में फना फिल गौस सैयदना इमाम अहले सुन्नत यूं कहते हैं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर गनियो हैदरो आदिल है या गौस, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। और कोई साइल हो, कोई सालिक हो, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और कहते हैं हजारों ताबई से, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। और कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। कहा सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वो गौस बड़े पीर जिनकी निस्बत पे नाज है हमें, वो गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जब गौसे पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, तो वही गौसे पाक बेनमाजियों को अपने सिलसिले कादरिया में कैसे पसंद करेंगे। माजरत के साथ बुरा लगे कलकत्ता वालों माफ करना, धंधे पानी की बातें और है, हकीकतें हाल कुछ और है। अगर आप ये समझते हैं कि पूरी जिंदगी आप जुमा भी ना पढ़े और कादरी कहलाएं, तो कादरियत इतना सस्ता सर्टिफिकेट नहीं है कि आप अमीनुल कादरी जैसे का कुर्ता पकड़ करके कादरी बन जाए। नहीं, कादरियत अमीनुल कादरी की वजह से नहीं मिलती, कादरियत रंगे गौसियत की वजह से मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और सुन लो, गौस पाक के दामन पर नाश करके बेनमाजी बनने वालों, गौसे पाक जा रहे हैं। मुझे कई उन्वानात दिए गए, मैं सोचता हूँ कि समेटता चलूँ ताकि लोगों का दिल ना दुखे। मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि मेरा हाल तो लोगों ने शायरों की तरह कर दिया कि ये गज़ल भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। हालांकि एक उन्वान पे बात हो तो बड़ी अच्छी से हो सकती है, मगर बहरहाल मैं दिलों का ख्याल करने वाला बंदा हूँ। तवज्जो करें, गौस पाक जा रहे हैं, पीछे से चोर ने देखा कि मुर्शिद ने बड़ा कीमती कप लिबास पहना है, सोचा चलो यही उतार लो, दिन भर का खर्चा मिल जाएगा। पीछे से गया, जैसे दामन पकड़ा ना गौस पाक का, गौस पाक थे ना नबी के शहजादे करीमुल अबवैन नजीबुत तरफैन। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन ऐ चश्मा तेरा। सुभान अल्लाह। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी मिह अलवी फस्ल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और कहते हैं मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा बंदे रुस्वा तेरा। और है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, जय्यदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा। बहरहाल मुर्शिद गौस पाक का दामन उसने पकड़ा। देखो दामन गौस पाक का किसने पकड़ा? चोर ने। तवज्जो, किसने पकड़ा? चोर ने। किसी ने पकड़ाया नहीं, किसी ने मशवरा नहीं दिया, अच्छा अच्छी नियत से भी नहीं पकड़ा। मसला ये है मौलाना साहब, अच्छी नियत देखो, हर जगह तो नियत देखी जाती है ना, हर जगह नियत देखी जाती, लेकिन ये क्या लोग हैं, ये क्या लोग हैं, ये नियत भी नहीं देखते, बल्कि ये निस्बतें क्या काम कर जाती है। क्या बात है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं आमाल के लिए नियत है, लेकिन निस्बतों की तासीर क्या है कि फिर वहां नियतें भी नहीं देखी जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसने मुरीद होने के लिए दामन नहीं पकड़ा,
जुब्बा चुराने के लिए दामन पकड़ा, बल्कि चोरी भी नहीं कर रहा था, वो तो लूट रहा था। है तवज्जो आपकी? कलकत्ता वालों, अगर यहां आप तवज्जो नहीं करेंगे तो शायद मेरा ये बोलना हो सकता है कि इस महफिल के हवाले से जाय हो जाए। गौर करें, चोरी कहते हैं चुपके से चुराने को, और लूट मार कहते हैं, डकैती कहते हैं सामने सामने छीनने को। ऐसे ही है ना? वो चोरी नहीं कर रहा, चोरी में कहीं ना कहीं तो हया होती है कि आदमी छुप कर चुराता है, लेकिन डकैती में बेहयाई भी होती है छीनने के साथ, क्योंकि वो मुंह पर सीधा सीधा वो पीछे से आया और जुब्बा पकड़ लिया कि इसको उतार लूंगा। गौस पाक दुबले पतले वजूद के थे, बड़ी सी दाढ़ी थी, बारोब चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी, गोल सा चेहरा था, दोनों भवें आपस में मिली हुई थी, आवाज इतनी बुलंद थी, 70,000 का मजमा तकरीर सुनने आता था। पहला बंदा जो सुनता था आखिरी बंदा भी वही सुनता था। माइक वाइक नहीं होते थे ना उस दौर के अंदर, और जो आता था तौबा करके जाता था, बदल के जाता था, इनकलाब आता था, गैर मुस्लिम आता था मुसलमान होके जाता था, फासिक व फाजिर आता था तौबा करके जाता था। बहरहाल गौस पाक थे, अल्लाह अकबर। उनकी महफिल में सरपरस्ती के लिए रसूलुल्लाह खुद भी तशरीफ लाते, कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी मौला अली तशरीफ लाते, कभी हजरत खिदर तशरीफ लाते, और आप जब खिताब करते तो पूरी दुनिया के औलिया आपका खिताब सुना करते, पूरी दुनिया के औलिया। इसीलिए आप खिताब का तरीका ये था, खुतबा पढ़ते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दोबारा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग कहते थे ये 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते? फरमाया जब मैं पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं तो पूरी रूए जमीन पे जो वली जहां होता है सारे काम छोड़ करके अब वो खुतबे की तरफ अटेंशन हो जाता है कि गौस पाक का खिताब शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोगों को बड़ा घमंड है कि मुझे पूरी दुनिया सुनती है, नेट की खैरात पर आपको पूरी दुनिया सुनती है। मेरा मुर्शिद गौस वो है जो इंटरनेट का मोहताज नहीं था, आवाज दिल से निकलती थी, पूरी दुनिया के औलिया तक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, बहारे अव्वल कॉन्फ्रेंस, शाने गौसे आज़म हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, तो लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग क्या कहते हैं। मैंने कहा सुन्नी कुछ भी कहते हैं मगर तुझसे नहीं कहते, हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह। तेरे यहाँ अगर कोई ऐसा नहीं है तो तेरी अकल पे पत्थर है, हमारे यहाँ तो ऐसा गौस है जो बगदाद के मिंबर पे बैठ के बोलता है और दुनिया के कोने कोने के औलिया तक उसकी आवाज पहुंचती है। इसीलिए तो हमारे यहाँ आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की नबी को अपनी तरह कहने की, क्योंकि हमारे यहाँ गौसे आजम जैसे लोग मौजूद हैं। तो जब कोई अब्दुल कादिर जैसा नहीं हो सकता तो कोई महबूब कादिर जैसा कैसे हो सकता? इसीलिए लोगों के अब्दुल कादिर जैसा वली नहीं है, इसीलिए लोगों के लिए मसला है, वरना हमारा गौस है। वल्लाह क्या शान है। गौसे पाक फरमाते मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं करना, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज बन करके आया। बात दूर निकलती है, क्या कर रहा था? वो लूट रहा था गौसे पाक को, लेकिन अखलाक देखे, लूटने वाले को नवाज दिया। उसने पीछे से दामन पकड़ा और दामन पकड़कर जैसे ही लिबास उतारना चाह, छीनना चाह, मुर्शिद गौस पाक की नजरें उठी और अपने यार से कहा मौला अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है। हाय 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 हाय, अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, अब क़यामत तक छूटने न पाए। सुभान अल्लाह। बदनीयती से पकड़ा था, बदनीयती से पकड़ने वाला बदनीयत था, जिसका पकड़ा था उसके हुस्न नीयत की कोई मिसाल ही नहीं। सुभान अल्लाह। बस कह दिया क़यामत तक छूटने न पाए। उसी वक्त उसका दिल बदल गया, और दिल बदला तो क्या बना? वो भी अपने जमाने का कुतुब बन गया। अब आपसे पूछता हूं, गौस पाक का दामन पकड़कर एक आदमी कुतुब बन जाता है, फिर मैं आपको क्या कहूं? आपने कौन सा दामन पकड़ा कि वो तो पकड़ के कुतुब बन गया, आप अभी तक नमाजी भी नहीं बन सके। दामने गौस में कमी नहीं है, इसका मतलब आप दामन के नाम पे कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं। मेरे जुमले सख्त हो तो फिर माफ करना।
मरोगे ना तो पता चलेगा। गौस पाक का दामन नहीं था, वो तो चीटिंग कर रहा था दामन के नाम पे। दामन तो सूद के गुनाह का था, दामन तो औरतों की मोहब्बत का था, दामन तो जिना का भूत का था। वो जो जिना का भूत, गंदी फिल्मों का भूत ये था। और अल्लाह ना करे कि कब्र में जाओ तो कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर भी चेहरा फेर ले। उस वक्त क्या बनेगा, उस वक्त क्या बनेगा। उनके करम से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी गैरत बड़ी नाजुक है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। गौस पाक का दामन पकड़कर लोग वली बन गए। मेरे भाई, हम नमाजी क्या पाक नहीं रहते, पाक नहीं रहते। गौस पाक के मुरीद पाक नहीं रहते। क्या बात, मस्जिदें वीरान है, कहां हो। गौस पाक जिस बेनमाजी को कब्रिस्तान में ना पसंद करे, अपने सिलसिले में पसंद करे। आप जो बनना चाहे बने, यहाँ बैठे बैठे बोलो मैं वजीर आजम हूं पूरी दुनिया का, कह दे आप, कोई मानेगा। दलील चाहिए ना उसके पीछे। तो जब वजीर आजम के लिए दलील चाहिए तो कादरियत के लिए क्या दलील है, चिश्तियत के लिए आपके पास क्या दलील है, हुजूर की गुलामी के लिए क्या दलील है। मैं आखिरी बात कहने चला था, लेकिन हुजूर की गैरत की बात आई तो अर्ज करूं। एक सहाबी ने सोने की अंगूठी पहनी। सहाबी की बात करूं, हमारे अकीदे में, अहले सुन्नत के अकीदे में, अंबिया के बाद सहाबा के जैसा कोई नहीं हो सकता। सबसे बेहतरीन मखलूक है सहाबा, और सहाबा में भी हर सहाबी बेमिसाल है। बेशक, हाँ, उनके दर्जात जो जरूर हैं, दर्जात जरूर हैं सहाबा के, लेकिन सहाबी रसूल जिसने हुजूर को देखा एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए देखा, उसकी तरह भी कोई नहीं है। क्यों? अगर आप इंटरनेट पर किसी नाबालिग मुहक्किक को सुनकर किसी सहाबी को गाली दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ख्वाब में जो रसूलुल्लाह को देख ले और कहे कि मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा है। अगर किसी ने ख्वाब में हुजूर को देखा, हमें पता है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, पता है, कोई दलील है, लेकिन उसने कहते मैंने ख्वाब में देखा। आप आंखें चूमते हैं कि नहीं, उसकी इज्जत करते हैं कि नहीं। यार जो ख्वाब में देख ले, हालांकि हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि देखा भी है कि नहीं, जो ख्वाब में देखे हम उसकी इतनी इज्जत करते हैं। सहाबा ने ख्वाब में नहीं देखा, अपनी माथे की आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार। एक बात और कह दूं आपसे, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। बहुत आसान बात कहने जा रहा हूं। एक बंदा है, तवज्जो, एक बंदा है, तवज्जो है कि नहीं तवज्जो। एक बंदा है आपके कलकत्ता में रहता है, मोहल्ले का नाम क्या है, जो भी नाम है, है, हाँ कोई भी नाम, चलिए नाम जो भी, पूरी जिंदगी शराब पीता रहा। एक बार जिना में पकड़ा भी गया, तवज्जो, शराब पीता रहा, जिना में पकड़ा भी गया। कोई अच्छा नहीं कहता, ठीक, बड़े मसाइल है उसके साथ। अचानक एक दिन उसने कहा मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा हूं। तवज्जो, मैं कहां जा रहा हूं, मदीने मुनव्वरा जा रहा हूं। इमाम साहब हार लेकर आए, उसके गले में डाला, भाई मेरे लिए दुआ करना। इमाम साहब ये शराब पीता है ना, ये शराब पीता है, आप इससे दुआ के लिए कह रहे हैं। कहा मिनुल कादिर चुप, अब अमल ना देखा जाएगा। क्यों? कहा ये मदीने जाए, है ना, बोलो बात है कि नहीं है। इमाम साहब कह रहे हजरत दुआ करना। कौन? जो कल तक शराब पी रहा था, मदीने मुनव्वरा का मुसाफिर बना। इमाम साहब कह रहे दुआ करना। काबतुल्लाह को देखने जा रहे हज के लिए, सारे नेक लोग खड़े, हजरत दुआ करना। आपसे पूछता हूं, जो काबा देखने जाए उसका अमल नहीं देखते, और जो अपनी आंखों से काबे के काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखे, उनके अमल पे डिस्कस करने बैठे हो? नहीं, अपना काम नहीं है, सुन्नियों का काम नहीं है। सहाबा का एहतराम करो, और जैसे सहाबा का एहतराम में सुन्नी बेमिसाल है, वैसे अहले बैत के एहतराम में भी सुन्नी बेमिसाल है। क्यों? इसलिए कि हम लोग अहले बैत की मोहब्बत को जाने ईमान समझते हैं। बेशक, इसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, वो सुन्नी होना तो दूर की बात है, हम उसको हलाली भी नहीं समझते। जाओ, ये है। लेकिन सुन लो मुसलमानों, सहाबी, बात सहाबी की चल रही थी। क्या? सहाबी रसूल सोने की अंगूठी पहन के, क्या पहन के है? सोने की अंगूठी। सलाम किया, हुजूर ने मुंह, आका ने मुंह,
फिर बाएं से सलाम किया, मुंह फेर लिया। अर्ज की जाने कायनात नाराज क्यों है? तो इशारा होता है तूने सोने की अंगूठी पहनी है इसलिए मुंह फेर लिया। उन्होंने उतार करके फेंक, बल्कि उन्होंने क्या, हुजूर ने खुद उतारी और फेंक। तवज्जो, आप बताएं अगर सहाबी सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर उनसे मुंह फेर लेते। हम क्या क्या कर रहे हैं, गौर कीजिए। कम से कम अपनी आखिरत का ख्याल कीजिए, क्या क्या कर रहे हो। और हुजूर सब देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अकीदे में हुजूर हाजिर भी है नाजिर भी है। हमारे अकीदे में हुजूर हमारी जान से ज्यादा करीब भी है। अब जरा तसव्वुर करो, सहाबी सोने की अंगूठी पहन ले तो रसूलुल्लाह चेहरा फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। मर गए, कब्र में चले गए, बाप छोड़ के गया, भाई छोड़ के गया, चचा छोड़ के गया, रिश्तेदार छोड़ के गए, दोस्त छोड़ के गए, अहबाब छोड़ के गए, सब छोड़ कर चले गए। कौन सहारा बना आखिरी? हुजूर। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। बताओ, हुजूर कब्र में आए, जब सब धोखा देकर चले गए, कौन आया कब्र में? हुजूर। और आका अलैहिस्सलाम सहाबी सोने की अंगूठी पहने तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। पूरी जिंदगी कभी फजर में नहीं गए, जोहर में कारोबार में मसरूफ रह करके नहीं गए, असर दोस्तों में तर्क की, मगरिब और इशा बच्चों में छोड़ दी। बताओ, कब्र में हुजूर आए बचाने के लिए और देखा तू है और नाराज होकर मुंह फेर लिया। कहां जाओगे? किसकी बारगाह में अर्जियां लगाओगे? किसको दुहाई दोगे? किसकी दुहाई दोगे? इसलिए ये दुनिया है, दुनिया 4 दिन की चांदनी है। इस दुनिया से एक दिन कूच करना है। सच्ची तौबा करो, हुजूर को राजी करो, हुजूर से वफा करो। 3 काम अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। पूरी तकरीर याद रहे ना रहे, 3 काम अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। पूरे हिंदुस्तान में मैं हर तकरीर में कम बेश इसको दोहरा रहा हूं, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में तरक्की करना चाहता है 3 काम करो। नंबर 1, दीनदार बनो। पहला काम क्या करना है? दीनदार। और दीनदार बनने का पहला जीना नमाज है। अगर आप नमाजी बन जाएं तो दीन की तरफ खुद ब खुद आ जाएंगे। अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। बच्चों को कोचिंग के लिए उठाते हो, स्कूल के लिए उठाते हो, फजर के लिए भी उठाओ। घर वालों को सबको घर में नमाज का माहौल बनाओ। इंशाल्लाह धीरे धीरे दीनदारी आ जाएगी। तो हो सके तो चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। आप सोचेंगे मैं कैसा लगूंगा? मैंने कहा जब मानते हो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान दाढ़ी वाला था तो फिर कैसे लगोगे? अच्छी लगोगे। दाढ़ी काली होना तो भी बहुत अच्छी लगती है, और जब ये सफेद हो जाती है तो अल्लाह का फरमान है, मैं सफेद दाढ़ी वालों की दुआ रद्द करने में हया करता हूँ। काली हो तो सारी दुनिया मोहब्बत करे और सब सफेद हो जाए तो फिर कुदरत भी हया करती है ना। ये है, इसलिए दाढ़ी रखो, अच्छे लगोगे। और आजकल तो दाढ़ियां माशाल्लाह जब नौजवान रखते हैं तो काबिल रश्क लगते हैं। आप कैसे लगोगे? आप ईमानदारी से कहना, कैसे ये सब स्टेज वाले कैसे लग रहे हैं? हम लोग अच्छे नहीं लगते? जरा बताएं तो। हम अपने आप को अच्छा कहीं नहीं समझते, लेकिन चले आज ही पूछते हैं, हम अच्छे नहीं लगते? अरे तुम्हारे हीरो लोग घंटों मेकअप करके आते हैं, लेकिन किसी सच्चे आशिक रसूल दाढ़ी वाले के सामने उसको खड़ा करके बता दो जिसका कोई मेकअप नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ ले आओ किसी भी, सुभान अल्लाह। चैलेंज करता हूं। और एक बात आपको बताऊं, ये हमारा मेकअप नहीं, ये दिलों का इश्क है। वो हीरो जैसे जैसे बुढ़ा होता है उसकी मकबूलियत कम होती जाती है, और आशिक जैसे जैसे बुढ़ा होता है उसकी मकबूलियत बढ़ती जाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहारे अव्वल कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला। अरे करम तो ये है, आशिक मर जाता है फिर भी मकबूलियत कम नहीं होती, जिंदा रहता है। तो फिर लोग कभी कभी आते हैं, लेकिन जब कब्र में जाता है तो हर वक्त उसके आस्थाने पर मेला लगा हुआ होता है। गरीब नवाज जब जमीन के ऊपर थे तो पता नहीं लोग कितने आते थे, कितने आते थे, कितने जाते थे, लेकिन आज जाओ तो हमें भी खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती। 24 घंटे वहां गुलामों का पैरा नजर आता है। पता चला आशिक कभी भुलाया नहीं जाता।
इसलिए आशिक बनो तो कैसे लगते हो, दीनदार बनो। पहली बात दीनदार, नमाजी बनो, चेहरे पे दाढ़ियां रखो, हराम मत खाओ। गौस पाक से किसी ने पूछा अल्लाह ने ये मकाम आपको कैसे दिया, फरमाया दो चीजों की वजह। बहुत मुख्तसर है गौस पाक की तरक्की का राज, फरमाते दो चीजों की वजह, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल। मैं सच बोलता रहा, हलाल खाता रहा, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। तो दीनदार बनो, नंबर एक दिन। नंबर एक दीनदार बनोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब यहाँ हाथ उठाना है, जरा बताएं तो कितने मस्जिदों को भरेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाय हाय सुभान अल्लाह। वादा करते हो? करोगे तो भी फर्ज है, नहीं करोगे तो भी फर्ज है। बोलो वादा करते हो इंशाल्लाह? आज से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ए अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, इन हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है इंशाल्लाह। दीनदार। नंबर दो मालदार बनो। नंबर दो मालदार। आप सोचेंगे ये कौन सा दुनियादार मौलवी उठा करके लाया जो मालदार बनने की बात। हम तो अब तक तबलीगी जमात से यही सुनते रहे कि गरीबों का मजहब इस्लाम है, उन्हें पता ही नहीं है बेचारों को इस्लाम क्या है। हाँ आपको बताऊं, रसूल आजम से लेके गौसे आजम तक कोई गरीब था ही नहीं। हाय 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 सुभान अल्लाह। ये जो कहते हैं ना गरीबों का मजहब है, झूठ बोलते। इस्लाम गरीबों का मजहब नहीं है। चंद गरीब थे, अक्सर मालदार थे। मैं हमारे उलमाए किराम से दुआ लेते हुए अर्ज करूं, इनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं होगा, ये जानते सिर्फ दुआ देंगे कि अल्लाह के रसूल की जाहिरी हयात में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी आमदनी लाखों की हुआ करती थी, लाखों की। फिर आप कहेंगे अमीनुल कादिर जब लाखों की आमदनी थी तो फिर हुजूर पेट पे पत्थर क्यों बांधते थे? अभी तो तुमने भी बयान किया। मैंने कहा तालीम उम्मत के लिए बांधते थे। लाखों की आमदनी होती थी, सुबह आती थी, शाम तक सब तकसीम कर दिया करते थे। हाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के कीमती कपड़े होते थे। हुजूर यमनी जुब्बे पहनते थे मदीने मुनव्वरा में, पेवन वाला भी पहना, लेकिन मदीने मुनव्वरा में यमनी जुब्बे भी पहने। बल्कि यहाँ तक किताबों में लिखा है कभी कभी एक एक जुब्बा 27 ऊंट देकर भी खरीदा। तो आप कहेंगे इस्लाम तो सादगी का मजहब है। मैंने कहा कपड़ों में सादगी नहीं, कपड़ों में सादगी नहीं, जूतों में सादगी नहीं, सादगी दिल की कैफियत का नाम है कि कीमती कपड़ा पहन और दिल में गुरूर मत कर कि मैंने पहना, बल्कि ये सोच के उसने पहनाया उसका शुक्र है। सादगी इसको कहते हैं, सादगी इसको कहते हैं। जूते कीमती पहनो, अगर पैंस चोरी करके नहीं, कर्ज लेके नहीं, कमा कर अपनी हैसियत के मुताबिक मालदार बनो। क्यों? हिंदुस्तान में रहते हो, बस में सफर करो, बाजू वाला जितना कीमती पहन के बैठे उससे कीमती तुम पहन के बैठो, ताकि पता चले इस्लाम फटीचरों का मजहब नहीं है। सुभान अल्लाह। बाजू वाले के हाथ में जितना कीमती मोबाइल है उससे कीमती मोबाइल तुम लेकर के बैठो। बाजू वाले ने जितना कीमती जूता पहना उससे कीमती तुम। लेकिन ये कब होगा? जब तुम कमाओगे, मालदार बनो। क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। हाँ इसलिए मालदार बनो, ताजिर बनो, मेहनत करो। लोगों की सुबह कब होती है? सूरज निकलने के बाद। मुसलमान की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। मेहनत करो, कोशिश करो। माँ बाप के माल पर फजूल पलने की बजाय और नंगे नवाब बनने की बजाय खुद कमाओ, मेहनत करो। सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो अपने हाथ की कमाई हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रोजाना निकलते थे भेष बदल कर, पूछते थे कि बताओ दाऊद कैसा आदमी है। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जाके आज आईना दिखा दो। जब जिब्रील इंसानी शक्ल में आए हजरत दाऊद के सामने, बताओ दाऊद कैसा आदमी? का आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन खुद कमा के नहीं खाता। अगर ये चीज हो जाए ना, खुद कमा के खाए, तो फिर उससे बेहतर कोई नहीं है इस दौर में। फिर आपने अल्लाह से दुआ की मौला मुझे हुनर सिखा, तो अल्लाह ताला ने उनको जिरा बनाना सिखा दिया और लोहा उनके हाथ में ऐसे नर्म हो गया जैसे आटा लोगों के हाथ में नर्म होता है। हमारे हुजूर ने खुद तिजारत की। तिजारत करने मत शर्माओ, मेहनत करने मत शर्माओ, चोरी करने में शर्माओ, मेहनत करने मत शर्माओ। छोटी से छोटी तिजारत करो, कोई शर्म की बात नहीं। क्यों? आका फरमाते जो हलाल कमाने में जिल्लत की जगह खड़ा होता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। मेहनत करो, कोशिश करो, मालदार बनो। ये जो मोबाइल लेके बैठते हो ना घंटों घंटों, ये टाइम पास मत करो। वक्त का सही यूटिलाइज, वक्त का सही इस्तेमाल, अपने टाइम का। मेहनत करो, तिजारत और मेहनत में बरकत है। तुम निकलो,
अल्लाह तुम्हें अता करेगा, बहुत अता करेगा। तो पहले नंबर पे क्या बनना है, याद रखना होगा। पूरी तकरीर भूल जाओ कोई बात नहीं, बोलो पहले नंबर पे क्या बनना है, दूसरा मालदार बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश करो मजदूर बनने की बजाय तिजारत करो, मजदूरी से निकलो, हिम्मत करो। और जो मालदार लोग हैं ना, उनको चाहिए कि वो दूसरों को खड़ा करें। सुभान अल्लाह, क्या बात। अगर ज़कात देनी हो तो देखो कि आपके भतीजों में भांजों में कौन ऐसा बंदा है जो मेहनती है। ज़कात के 3 हिस्से करो, एक पूरा हिस्सा उसको दे दो और उसको बोलो कि मैं तुझे साल भर का टाइम देता हूं, अब तूने आइंदा साल ज़कात देने के काबिल बनना है। बाकी जो 2 हिस्से बचते हैं, वो एक हिस्सा आम गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दो, एक हिस्सा जहां मदरसा वगैरह चलता है, दिन का काम होता है, वहां दे दो। इससे सबका काम चले। ज़कात का सही, ये जो 10-10 रुपये बांटते हो ना बनियों की तरह, ये छोड़ दो। जो सर घर के सामने कतार लगाते हो ना, वो छोड़ दो। ज़कात का निजाम, बल्कि फितरा और ज़कात की सही तकसीम हो जाए, हिंदुस्तान में कोई गरीब न बचे। हम किसी हुकूमत से भीख मांगने के जो है वो बिल्कुल मूड में नहीं रहेंगे अगर ज़कात सही तकसीम हो, लेकिन नहीं करते। और ज़कात सही निकालो। जिसकी ज़कात सही निकल जाती है, ना उसका माल चोरी होगा, ना उसके माल को कभी आग लगेगी, ना कभी कोई लेकर के गबन करेगा। अल्लाह के किले में उसका माल महफूज हो जाता है जो सही ज़कात निकालता है। जो सही ज़कात निकालता है अल्लाह का माल उसके किले में, अल्लाह के किले में उसका माल महफूज हो जाता है। अब ज़कात निकालते नहीं तो कोई लेके भाग रहा है, कोई चोरी हो रहा है, कोई डकैती हो रही है। ज़कात सही निकालो, पूरी दयानतदारी से निकालो, परसेंटेज के एतबार से। पहले नंबर पे क्या बनना है, नंबर 2, नंबर 3 एजुकेशन पे मेहनत करो, इल्म पे मेहनत। बुरा मत मानना, अच्छे कीमती गुंबद बनाने की बजाय करोड़ों रुपए गुंबदों मीनार पे खर्च करने की बजाय करोड़ों रुपए तालीमी इदारों पे खर्च करो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम अच्छी इमारतें बनाने नहीं आए। सुन ले आप, हुजूर अलैहिस्सलाम अच्छी इमारतें बनाने नहीं आए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम अच्छे इंसान बनाने आए थे। और जब तक एजुकेशन नहीं दोगे आप अच्छा इंसान बना नहीं सकते। मैं चैलेंज से कहता हूं, आप मुझे बताएं हुजूर ने कोई अच्छी इमारत बनाई हो तो मुझे बता दो। अच्छी से मुराद माज़अल्लाह उनकी तो हर काम ही उनका अच्छा है, लेकिन यहाँ अच्छी इमारत से मुराद बैठ जाए ना थोड़ी देर, जी हुजूर इरशाद फरमाएं, बैठिए आप लोग बैठ जाओ भाई। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाइमन अबद अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अच्छी इमारत से मुराद जैसे ताजमहल जैसी, लाल किले जैसी, बुलबुलैया जैसी, जिनको आप अच्छी कहते हैं ना, या बुर्ज खलीफा जैसी, हुजूर अलैहिस्सलाम ढूंढ ले आप। हुजूर ने कोई ऐसी ऊंची इमारत नहीं बनाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अच्छे इंसान बनाए। अबू बकर जैसा इंसान, उमर जैसा इंसान, उस्मान जैसा इंसान, साद जैसा, सईद जैसा, बिलाल जैसा, अबू हुरैरा जैसा, खालिद इब्ने वलीद जैसा। हुजूर ने जैसे अच्छे इंसान बनाए, ऐसे इंसान आजकल कोई यूनिवर्सिटी भी बना ना सकी। और उन चंद को अच्छा बना दिया, उन्होंने पूरी दुनिया को अच्छा बना दिया। अच्छे इंसान बना। और ये एजुकेशन के बगैर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया में तशरीफ आवरी की थी और ज़ुहूर किया था और आंखें खोली थी, तो उस वक्त तो पूरे अरब में चंद लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। लेकिन आका की जब आंखें बंद होती है तो पूरे अरब में 1,24,000 लिखने पढ़ने वाले इंसान मौजूद थे। ये 23 साल की कलील मुद्दत में इनकलाब था हुजूर का एजुकेशन पे। मैं तो ये रोना रोता हूँ, किसी को बुरा लगता है तो माफ करना। अगर शाहजहां ने मुमताज के नाम पर ताजमहल बनाने की बजाय एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी होती तो आज मुमताज का नाम भी जिंदा रहता और मुसलमानों का और पूरे हिंदुस्तानियों का फायदा भी होता। लोग
ताजमहल को किराए पर दे सकते थे, क्या कोई यूनिवर्सिटी को भी किराए पर दे सकते थे? लेकिन काश हमारे बादशाहों का ये जहन उस तरफ गया होता। मैं मुमताज की मोहब्बत का मुखालिफ नहीं कि शाहजहां की रूह को अजियत पहुंचाऊं। मैं कहता हूं शाहजहां मुमताज के लिए यादगार ताजमहल भी था, लेकिन यादगार मुमताज यूनिवर्सिटी भी तो हो सकती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन आपने ये नहीं किया। आज बताओ कौम का क्या हाल है। तो जो गलती तुम्हारे बड़ों ने की है वो गलती आप मत करो। आप अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करो। बल्कि ये कहता हूं कलकत्ता के अगर मालदार लोग फैक्ट्री कायम कर रहे हैं, 4 फैक्ट्री कायम करने की बजाय 2 कायम करो, 2 अच्छे कॉलेज और स्कूल कायम करो। ये अच्छा बिजनेस भी होगा और अच्छी कौम के लिए खिदमत भी होगी। एजुकेशन की तरफ आओगे, कौम को उठाओ। एक बंदा अगर एजुकेट हो जाता है तो उसकी 3 नस्लें फिर बाद में खुद ब खुद पढ़ी लिखी होगी। इसलिए आप खूब पढ़ो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। मौलाए कायनात फरमाते हैं जितना इल्म तुम्हारे माँ बाप ने तुमको दिया उससे ज्यादा तुम अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का दौर तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार होगा। मौलाए कायनात ने उस वक्त कहा था। इसलिए 10वीं 12वीं से ड्रॉप आउट की बजाय आप अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाओ। अब आप कहेंगे मौलाना नौकरियां नहीं मिलती। मैं आपसे फिर कहता हूं दकियानुसी ख्याल को पैरों तले कुचल दो। हम नौकरियों के लिए एजुकेशन हासिल नहीं करते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए एजुकेशन हासिल करते हैं। हमारा मकसद नौकरी नहीं है, हमारा मकसद अच्छा इंसान बनना है। और आपको एक बात कहता हूं, लोगों पर बोझ बनने की बजाय इतना पढ़ लिख लो, इतनी दौलत हासिल कर लो, इतने अच्छे अखलाक इख्तियार कर लो कि लोगों पर बोझ न बनो, लोगों की जरूरत बन जाओ। जरूरत, लोग बोझ को मारते हैं और जरूरत को पालते हैं। लोग बोझ को मारते हैं और जरूरत को पालते हैं। मोहल्ले की मक्खी मारी जाती है, शहद की मक्खी पाली जाती है। फर्क क्या है? मोहल्ले की मक्खी बोझ है आप पर, शहद की मक्खी जरूरत है आपके लिए। इसलिए फार्म डाल डाल के लोग पालते हैं। हालांकि मोहल्ले की मक्खी बेचारी गरीब है, सूला कुल्ली है, लेकिन शहद की मक्खी तो दहशत गर्द है। ये तो काटती भी नहीं, वो जो काटती है तो सीधा डंक छोड़ करके भागती है। उस दहशतगर्द को क्यों पाल रहे हैं लोग फार्म डालकर? दहशतगर्द होने के बाद भी वो लोगों की जरूरत है। ये तुम्हारा माल खा जाती है और वो तुम्हें शहद जैसी नेमत अता करती है, इसलिए वो जरूरत है। इसलिए मेरे अजीज, अब बताओ तुम्हें बनना क्या है? दहशतगर्द तो नहीं बनना है, लेकिन लोगों की जरूरत जरूर बनना है। लोगों पे बोझ मत बनो, बोझ उठाने वाले बनो। जब तक छोटा बच्चा बोझ नहीं होता, माँ बाप भी लेकर चलते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है और बोझ लगने लगता है तो माँ बाप भी उतार देते हैं। बच्चा बोझ हो जाए तो माँ बाप उतार देते हैं। अगर आप पाँव कौम पे बोझ हो जाओगे तो लोग इसी तरह तुम्हें काट काट के खत्म करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन लेके दीनदार बनो, मालदार बनो, एजुकेशन पे मेहनत करो। अल्लाह तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और ये जाते जाते कह दूं, आने में आपने चाहे वो कपड़े खींचे, पैर मारे, धक्के दिए, मुझे बुरा नहीं लगता, ये सब मोहब्बत में करते हो। लेकिन होता क्या है, देखिए, इससे जो दूसरे मसलक के मजहब के लोग ये सब देखते हैं ना, वो कहते हैं कि इनके मजहबी लोग आते हैं तो भी इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। ये चीज होती है तो जलसे का मकसद खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप लड़ रहे हैं और हर आदमी सोचता है फोटो निकालना, वीडियो निकालना। मैं कोई बुजुर्ग तो नहीं हूं, लेकिन मैं तो छोटा तालिब इल्म हूं, कोई बहुत गुनहगार आदमी हूं। लेकिन जब बुजुर्ग लोग आए ना तो उनके साथ फोटो और वीडियो निकालने की बजाय उनसे दुआ लिया। फोटो निकालोगे सिर्फ मोबाइल में रहेगा, वीडियो निकालोगे मोबाइल में रहेगा, लेकिन अगर उनकी दुआ लग गई ना तो आज आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, अगर उनकी दुआ लग गई तो लोग आपके पीछे भागने लगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए उनकी दुआ पर तवज्जो किया करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सलातु सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ भी होगी और मुझे आप अच्छे से जाने देंगे, क्योंकि हजारों लोगों से मुसाफा मुमकिन नहीं होता। तो और आपसे कहता हूं कि मुसाफे से ज्यादा जरूरी एक दूसरे को धक्के देने से बचना है।
ये कौन सी बात हुई कि एक नफल या सुन्नत अमल के लिए आप एक दूसरे को अजियत दें, तकलीफ दें, धक्का दें? नहीं, कहीं भी जाओ डिसिप्लिन से जाओ, बुजुर्गों को देखो, जियारत करो, उनसे दुआएं लो, दुआएं लेकर वापस आ जाओ, धक्के ना मारो। इससे अच्छी चीज ये नहीं है। जहां भी जाओ, यही जलसा नहीं, जहां भी जाओ एक डिसिप्लिन का माहौल हो। नारे भी लगाओ तो सोच समझ कर लगाओ। ऐसा नारा मत लगाओ जिससे कोई रॉन्ग मैसेज जाए, ऐसा नारा मत लगाओ जिससे किसी की दिल आजारी हो, दिल मत तोड़ो लोगों का। इस तरह के नारे, और नारे भी बहुत ज्यादा लगा करके वक्त बर्बाद मत करो, मुख्तसर नारे लगाओ, बल्कि नारे भी कम लगाओ, ज्यादातर सुनने की कोशिश करो, अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह करे इस पूरे मजमे में कोई बंदा ऐसा हो वो दीनदार भी बने, मालदार भी बने और एजुकेशन पे भी मेहनत करे। अगर ये हुआ तो मुझ फकीर का आना कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये जलसा तारीखी होगा, क्योंकि जब अगर आप में से कोई एक बड़ा इदारा कायम करेगा तो लोग कहेंगे यार इतना बड़ा इदारा तुमने कैसे कायम किया। तो फिर कोई कहेगा यार कमेटी, क्या नाम है कमेटी का? डेमोक्रेटिक। हाँ, ये कमेटी के नौजवानों ने एक जलसा रखा था, उसमें कोई एक दीवाना फकीर कादरी आया था, उसने सदा लगाई थी, मेरा जहन बन गया था। तो जलसा भी याद होगा, ये तारीख भी याद होगी, ये उलमा भी याद किए जाएंगे, हम सब याद किए जाएंगे, इसलिए कि काम होता है तो नाम मौजूद रहता है। इस जलसे को तारीखी जलसा बना दो, अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना जलसे सदा बसेरा साबित हो रहे, पूरी रात जागते हैं, सुबह को फिर वही सब हो जाता है। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।